हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो गाइस अभी हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर समझते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, वहां से वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम जबकि वो वॉक करता है टूवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो पोजीशन ई पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमने ये फाइंड करना है कि बॉय कितने डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ वॉक किया बॉय ने, है ना। तो यानी हमें डिस्टेंस डी ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी ए बी। तो ए बी क्या है, बिल्डिंग है, तो सो बिल्डिंग की हाइट क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू 30 मीटर। तो ए बी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देन एंगल ऑफ एलिवेशन पोजीशन डी से जो है एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड पोजीशन ई पे जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है बिल्डिंग के टॉप का, तो वो है एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ए एफ फाइंड करें तो उसके लिए मुझे ए बी माइनस एफ बी करना पड़ेगा। ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट मीन्स 30 एंड एफ बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टॉल बॉय यानी 1.5। तो ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन 30 माइनस 1.5, दिस इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो गाइज अभी हमने ए एफ फाइंड कर लिया है, उसकी वैल्यू आई है 28.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे ए ई एफ। तो वहां पर हो जाएगा ए एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 1060। ए एफ की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की है 28.5 है, तो ए एफ की प्लेस पे मैं रखूंगी 28.5 अपॉन ई एफ इक्वल टू √3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ई एफ इंटू √3 इज इक्वल टू 28.5। सो द वैल्यू ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगी 28.5 अपॉन √3। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड राइट ट्रायंगल यूज करेंगे ए एफ डी। तो यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर यानी ए एफ अपॉन बेस यानी डी एफ इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन √3 और ए एफ की प्लेस पे मैं रखूंगी 28.5 अपॉन डी एफ एज इट कॉपी करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 इंटू √3। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि बॉय ने क्या की, बिल्डिंग की तरफ वॉक की है। सो द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज डी ई एंड डी ई इज इक्वल्स टू होगा हमारा डी एफ माइनस ई एफ। तो हम राइट करेंगे डी ई इज इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ एंड डी एफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डी एफ की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आ रही है 28.5 इंटू √3 एंड माइनस ई एफ एंड ई एफ इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से है 28.5 अपॉन √3। तो गाइज अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, √3 एलसीएम ले लेंगे। तो वैल्यू ऑफ ई एफ इज इक्वल टू आ जाएगी 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 होल अपॉन √3। अब √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 होता है, तो इस चीज़ को हम राइट करेंगे ई एफ इक्वल टू 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 होल अपॉन √3। तो यहाँ पर 28.5 जो है कॉमन फैक्टर है, इसको मैं कॉमन ले लूँगी। तो अंदर हमारा बचेगा 28.5 अगर हम कॉमन लेते तो अंदर कितना बचता है, 3 माइनस 1 होल अपॉन √3 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू गाइज होता है 2। तो मैं राइट करूंगी ई एफ इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 होल अपॉन √3 एंड 28.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज इक्वल्स टू 57 अपॉन √3। तो 57 अपॉन √3 में आप ध्यान दीजिए ये क्या नहीं है, यहाँ पर इसको हम √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए मुझे इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस कंडीशन में ई एफ की वैल्यू हो जाएगी, ई एफ इज इक्वल टू 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो न्यूमरेटर वाला टर्म तो एज इट कॉपी कर लिया जाएगा 57 इंटू √3, बट डिनोमिनेटर में क्या होता है, √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 होता है।
अगेन 57 जो है 3 से 19 टाइम्स कैंसिल होता है, तो ई एफ की वैल्यू उस कंडीशन में आ जाएगी 19 इंटू √3 मीटर. सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 इंटू √3 मीटर. आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है 6 इसका सॉल्यूशन पार्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन.